हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी किचन क्लीनिंग, और सेम डे मैंने दोपहर में थोड़ी देर का ब्रेक लेके शाम को मैंने बाथरूम क्लीन किया था। थोड़ा सा जिक्र मैंने उस ब्लॉग में भी किया था। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज बाथरूम की क्लीनिंग। और फादर्स डे पर आरोही आराध्या ने बनाई थी फ्रेंच फ्राइज और चोको इडली अपने डैडी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किचन क्लीनिंग ख़त्म होने में लगभग बज गए थे 2:30, और उसके बाद कुछ पार्सल जो हमेशा आते रहते हैं वो आए हुए थे। खाना खाने के बाद मैंने उन्हें ओपन करा तो एक तो मैंने क्योर स्किन का अपना फेस वॉश ख़त्म हो रहा था, वो ऑर्डर किया हुआ था। दूसरा ये जैसे शार्क टैंक होता है ना, उस तरीके की एक्टिविटी में कुछ DIY प्रोडक्ट बच्चों को बना के और फिर उसकी मार्केटिंग भी करनी है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों ख़रीदें, क्यों हमारा प्रोडक्ट बिजनेस आइडिया के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये बनाने के लिए ना DIY ऑर्गेनाइज़र जो पेपर और गत्ते से बनाया है, ये सेल्फ एडहेसिव वुडन के लुक में मैंने मीशो से मंगाया। बहुत बढ़िया निकला यार ये तो। मतलब फेविकोल लगा के चिपकाने से वो सफाई कभी आ ही नहीं सकती जो इससे आई है, और लुक बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी का ही बन गया हो वो डिब्बा। बहुत बढ़िया लगा। अब इसमें जो बैक साइड का फ्लैप था ना, उस पे मैंने बोला कि कवर करो, थोड़ी और फिनिशिंग आएगी इसमें। फ़ोन लगाने की जगह वगैरह सब बन गई है अच्छे से। और एक ये वेस्ट डिब्बा था, इसके ऊपर भी फिर इन्होंने चढ़ा लिया। इसमें इनके ऊनो कार्ड्स रखे हुए हैं। तो मतलब अगर क्राफ्ट का शौक है तो ये वाला पेपर बढ़िया है। मतलब मैं अगर TLM में भी अब कभी यूज़ करूँगी तो मैं इस रोल को यूज़ करूँगी। ख़त्म हुआ तो और मंगा लेंगे। और दूसरा आया एक और ये जूक का बैग। इसमें 3 पॉकेट हैं, तो इसका साइज़ और क्यूटनेस देख के ये नहीं है कि सामान नहीं आएगा, सामान भी खूब आएगा। अंडर 1000 मिल गया था मुझे तो मैंने मंगा लिया। अब चलते हैं बाथरूम क्लीनिंग की तरफ। बाथरूम क्लीनिंग मैंने सारी की सारी एक बार में नहीं की, अगेन टुकड़ों में की है। टॉयलेट सीट और बेसिन, इस पे कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन्स थे, स्पेशली जो ये टैप है उसके पीछे वाले शीशे पर। और अब ये देखो, ये वाला जो बड़े वाले शीशे पर निशान थे ना, एक ही बार में इतने क्लीन हो गए। क्यों? इस हार्पिक की वजह से। मैंने इसका TV पर ऐड देखा था, मुझे लगा कि मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो ये ना अगर आप 1 लीटर का लेते हो 299 MRP है, 250 252 ऐसे मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे अपने बाथरूम की कंडीशन दिखा रही हूँ। देखो टैप पे जो ये निशान है वो, प्लस बाल्टी और मग धोने के बाद भी उस पर भी थोड़े से हार्ड वाटर के निशान बन गए हैं। फर्श की दिखा दी, और जहाँ ये सामान रखा हुआ रहता है वो, और ये वाला शीशा जो ओपन होता है। ठीक है, ये बिफोर का आपने देख लिया। ये वाला शीशे पे मैंने एक बार ट्राई करा था, सिर्फ लगाया, रब करा एंड धो दिया। बहुत ज़्यादा नहीं इस पर करा था, उतने में ये इतना क्लीन हो गया। अब बाहर का बेसिन और टॉयलेट सीट साफ़ करने के बाद जितना टाइम अंदर लगेगा, मैं आज उसको मेज़र भी करना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आज किचन का टाइम नापा है। बाहर मैंने जब क्लीनिंग करी है उसका भी मैंने एक अंदाज़ा ले लिया था। तो अब मुझे एक आइडिया रहेगा कि अगर मुझे पूरा बाथरूम क्लीन करना है तो मुझे कितने घंटे चाहिए, और अगर मुझे केवल अंदर वाला कंपार्टमेंट ही करना है तो कितने देर लगेगी। तो इसमें मुझे लगा आज 1 घंटा। साथ ही जो जो क्लीनिंग मैं करती जा रही हूँ, अब मैं उसकी डेट नोट करती जा रही हूँ अपने फ़ोन में, और अलार्म या रिमाइंडर उसके साथ में सेट करूँगी कि अब रोटेशन में इस तरीके से किस दिन इसका नंबर आएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल मेरे घर के हिसाब से कस्टमाइज़ मेरे पास बन के आएगा कि हाँ, अगर मुझे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना है तो अभी कौन सी डेट पर है। उससे क्या होगा, मान लीजिए अगर मैंने इसको 10 दिन बाद की कोई एक डेट पे अलार्म सेट कर दिया, ठीक है, तो रात के टाइम सेट करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। रात को अलार्म बजेगा कि बाथरूम क्लीनिंग ड्यू, तो आपको ये पता है कि नेक्स्ट डे आपको बाथरूम क्लीनिंग करनी है। सेम डे का मत रखो, ठीक है। आपको अगले दिन का प्लान पता रहेगा कि मुझे अगले दिन बाथरूम क्लीनिंग करनी है। बस इसी तरीके से जितने भी इस तरीके के एरिया हैं ना जहाँ पर मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं उनका इस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो इस तरीके का कुछ बन नहीं पाया। अगर मैंने मेटा AI या ChatGPT से भी ट्राई करा, कुछ ना कुछ फ्लॉज उसमें रह जाते हैं, वो मेरे लिए कस्टमाइज़ नहीं हो पा रहा। कोशिश करके मैंने देख ली, बट मुझे लगता है ये चीज़ 100% काम करेगी, और सेम आपके लिए भी। अब आपको बस ये देखना है कि एक बार जो हिस्सा क्लीन करा है उसका दोबारा आपको रिपीट कब करना है। जब करना है उस तारीख का अलार्म सेट कर देना, हो जाएगा आपका अपने आप। एक पर्सनल समझिए, एक सेक्रेटरी की तरह फ़ोन आपका काम कर देगा और आपको बताता रहेगा कि हाँ जी, आपको कल ये वाला हिस्सा क्लीन करना है। ठीक है, तो कुछ दिन की मेहनत है, जो जो हिस्सा क्लीन करते जा रहे हो उसके हिसाब से अलार्म सेट करते रहना। ये तो हुई टाइम मैनेजमेंट की बात। अब यहाँ मैं जो क्लीनिंग कर रही हूँ, जो लोग विजुअल भी देख रहे हैं केवल सुन नहीं रहे,
उनको दिखाई दे रहा होगा सारा सामान। यहाँ पर जो शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश रखती हूँ मैं, इनको मैंने हटाया। यहाँ पर मैंने हार्पिक यूज़ नहीं किया, पर्पसली यूज़ नहीं किया। लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि हार्पिक यूज़ करने वाली जगह पे क्या असर हुआ है और नहीं किया वहाँ पर क्या हुआ है, क्यों मैंने इसको चूज़ करा, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे सिरके वाले की बजाय इसको यूज़ करने की अब। ठीक है, तो यहाँ अब मैंने जो फर्श पे था हार्पिक डाला, लेकिन उससे पहले मैंने वाइपर मारा। ज़्यादा गीले पे आप लगाओगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ढंग से काम नहीं करेगा। उसको फिर मैंने फैला दिया था, जो स्पॉन्ज वाला हेड होता है ना, उससे रगड़ने वाला टाइल को, जो ये रेड कलर का मेरे हाथ में ले रखा है मैंने ब्रश, इससे मैंने टाइलों पर उसको फैला दिया था। उसके बाद 5-7 मिनट बाद उसको घिस दिया टाइलों को। ठीक है, इतना ही किया है, टाइलों पे तो साफ़ हो गई उससे। अब ये जो शीशा है मेन ये है, क्योंकि इस पे पानी के निशान काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब अभी करा है 2 दिन बाद ही, मतलब अगर मैं देखूंगी ना, अगर वाइपर नहीं मैंने मारा या बच्चों ने नहीं मारा, इस पे जब पानी सूखेगा तो निशान बनेगा ही बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस मांगता है वो ये शीशे वाला ही पार्टीशन मांगता है। और अगर कोई गंदा भी दिखता है ना तो यही दिखता है। तो लगवा तो लिया बाथरूम में शीशा, लेकिन मान के चलो कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी है। अगर ये ना हो तो समझो आधा काम रह जाता है। लेकिन ये है कि शीशे का सुंदर तो लगता है, बहुत सुंदर सा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर घर के 4 लोग हैं ना, और चारों लोग अगर इस चीज़ का ध्यान रखें, या मैं होम मेकर हूँ, मैं डेली सबके नहाने के बाद एक बार बाथरूम में प्रॉपर हाथ से पोछा लगा दूँ और इस पर वाइपर मार दूँ, तो कोई मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं है। मुश्किल वही है कि लापरवाही बाकी लोगों की हो जाती है, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम हर यूज़ के बाद पोछें उसे जाके। तो जहाँ पानी सूखा वहीं पर निशान पड़ेगा। तो पानी के निशानों का सबसे बढ़िया तो वही है, छुटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप वहाँ पर एक रुमाल रख देते हैं और घर के लोग कम से कम हर यूज़ के बाद टैप वगैरह पे पानी पे यूज़ करा उसको सूखने से पहले पोंछ दें। तो मेरे हस्बैंड तो ध्यान रखते हैं देखो टैप का, जितना, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टोकती रहती हूँ इस चीज़ को, तो वो थोड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन शीशे पर वो भी नीचे झुक के इतना नहीं मार पाते, तो शीशा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वो मुझे जब भी क्लीन करती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि हाँ हार्पिक से फटाफट से हो रहा है, अब हो जाएगा ये ईजिली मेंटेन। अब ये मेरे लिए सिरदर्दी नहीं रहेगी। टैप पे भी सेम किया है, पहले हार्पिक लेके पूरे पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद नॉर्मल ये जो प्लास्टिक का रहता है स्क्रबर सा, इवन ये वो हैं जो प्याज वगैरह में आते हैं, नहीं सब्जी में जो वो थैले आते हैं, ये वो हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। इससे आप किसी भी चीज़ को घिसोगे, अंडर गारमेंट्स वगैरह भी धोने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो, उससे भी बिल्कुल डैमेज नहीं होते। और सॉफ्टली आपका जो कपड़ा है या इस तरीके के, अब जैसे मैं टैप घिस रही हूँ, ये क्लीन कर देता है। तो मैंने एक इस तरीके का यहाँ पे इसके लिए ही रख रखा है। टैप वगैरह अगर मुझे क्लीन करनी है, टॉयलेट सीट वगैरह पे अगर मुझे ऊपर की साइड टैंक की तरफ मारना है, तो मैं इससे मार देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर ये शीशे के पास देखो जो जमे हुए निशान थे ना, ये सॉफ्ट वाले ब्रश से नहीं हट रहे हैं, तो लोहे वाला जो मुलायम वाला रहता है ना, वो मैंने लिया हुआ है। तो ये मैंने सिरके वाले सॉल्यूशन के साथ भी ट्राई किया है लोहे वाला, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता था, जब भी वो क्लीन नहीं होता था। ऐसा क्लीन हुआ है जब मैंने 2 बार तेज़ाब यूज़ किया, एसिड, है ना। लेकिन एसिड शीशे के लिए भी नुकसानदायक है, टाइलें भी ख़राब करेगा। उसकी बोतल फट गई थी, तो वो फेंकने से पहले मैंने इसको 2 बार इस पे ट्राई कर लिया था, जब ऐसा साफ़ हुआ था कि ये निशान जमे हुए हट गए थे, या आज इस तरीके से हटे हैं। तो न जो शीशे के किनारे लाइन सी बन गई है वो तो हटती ही नहीं, और अब देखो टाइलों पे से कितनी गंदगी है निकल गई, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। बस लगाया, फैलाया, 5 मिनट छोड़ा, थोड़ा सा रब किया एंड देन वॉश, टाइलें साफ़ हो गई। ठीक है, अब ये जो शीशा था इस पे मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया, ये ज़्यादातर खुला रहता है, इस पे निशान कम रहते हैं। जो बंद रहता है प्रॉपर जो जुड़ा हुआ है ना, वो नहीं बच पाता पानी से, उस पे ज़्यादा रहते हैं। तो उस पे आज सेकंड टाइम यूज़ करा है अभी 1 हफ्ते में ही, ताकि वो अब एक बढ़िया से क्लीन हो जाए। और ये वाले पे भी मैंने वही रेड वाले स्पॉन्ज वाले पे लिया है, और उससे हार्पिक लेके पूरे पे लगा दिया एक बार। फिर इसे 5 मिनट छोड़ूंगी, थोड़ा सा रब करूँगी एंड देन थोरोली पानी से धो दूँगी, ये हो जाएगा। अब अगली चीज़ आई एसेसरीज़ जो यहाँ पर रखी हुई हैं, बाल्टी है, स्टूल है, मग्गा है। इन सब में क्या हो रहा है कि इनमें भी ना पानी के निशान बन गए हैं। तो नॉर्मल जैसे मैं इसे साबुन से ही जूना लगा के और साबुन से धो देती हूँ, उतने से ये क्लीन हो जाते थे। स्टूल पे नहीं है निशान, स्टूल तो मैंने नॉर्मल धो दिया। जो मुझे मेन धोनी है वो बाल्टी,
और मग्गा, उनका जो नीचे का बेस है ना, उन पे निशान बनने लगे हैं। तो इवन मतलब मैंने ये सोच लिया था कि अभी काफ़ी पुराने हो गए हैं तो मैं बदल ही देती हूँ। अगर साफ़ हो जाते तो ज़्यादा ठीक रहता, जो ठीक चीज़ है उसको क्यों ही बदलना। ना लुक ख़राब कर रही है, ना कुछ, कोई चीज़ लुक ख़राब कर रही हो तब भी लगता है कि हाँ, पुरानी है, बेकार लग रही है तो चलो हटा दो। अब बाल्टी और मग्गा जब बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं तो बिल्कुल बढ़िया ही लगते हैं। तो जब हम यहाँ इस घर में आए थे ना, ये तभी पूरा लिया था, इसके साथ का स्टूल टूट गया। बच्चे इसमें पानी भर भर के नहा रहे थे एक बार, लेकिन बाकी चीज़ें सारी काम अभी भी कर रही हैं। टब भी बिल्कुल सही है, बाल्टी भी और मग भी। तो अब मैंने इसका पहले तो मग क्लीन किया, उसमें भी मैंने हार्पिक यूज़ किया, वही वाला कि हार्ड वाटर स्टेन्स हैं, इसमें भी हैं तो इसके भी हटा देगा। तो इसके थोड़े से मुझे ऐसा लगा कि वैसे नहीं हटे जैसे टाइल के हट गए, थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो सोचो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे मतलब बेसिन, टॉयलेट सीट और टाइल्स वो बिल्कुल नई जैसी हो गई ना, वो बाल्टी नहीं हुई, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक क्लीन हो गई। अब जब ऐसे देख रहे हैं ना तो छूने में जो रफ़ हो गया है प्लास्टिक, वो तो रफ़ हो गया है, लेकिन निशान इसने काफ़ी हद तक उसके भी हटा दिए। अब मैंने इसमें डाला हार्पिक, उसके बाद इसको घिस रही हूँ, थोड़ी देर छोड़ूंगी भी। और दूसरी चीज़, जो रह भी गए ना थोड़े बहुत निशान, मुझे पूरा भरोसा है कि शायद अगली बार जब मैं धोऊंगी इसको, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जब भी नंबर लगेगा तो ये हो जाएगा साफ़। अब सारे शीशे मैंने पानी से धो दिए हैं। इस टाइम पे बच्चे खाना खा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी खाना खा रहे थे बाहर, रोटी मैं सेक साक के जब लगी थी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये था कि मुझे इन्हें बीच बीच में बुलाना पड़ रहा था, मेरे हाथ गीले हो रहे थे, पैर भी, कि कोई आएगा तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनाता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ना बिल्कुल कंटिन्यूस शॉट में नहीं है। अब सारा वहाँ पे क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ जो बाहर का एरिया है उस पर पानी डाल के, और जितना भी बेसिन के नीचे नाली में जो कूड़ा अड़ा हुआ था वो सब निकाल के पहले मैं फेंक के आई हूँ। अब ये दूसरा राउंड है कि मैंने फिर साफ़ पानी डाला दोबारा, और फिर उसको सारे को वाइपर से क्लीन कर दिया। बाहर इतना गंदा है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली साफ़ करा था जब टॉयलेट सीट और बेसिन करी थी। यहाँ की टाइलें मैंने घिस दी थी। लास्ट बचा दरवाज़ा, दरवाजे को मैंने उसी माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से पोंछ दिया। अब ये हो गया हमारा बाथरूम बिल्कुल सही। जो इसका फ्रेशनर था, एयर फ्रेशनर, वो मैंने दूसरा टांग दिया है, बिल्कुल साफ़ हो गया। जब ये काली पट्टी दिखाई देती है ना, सच में मन खुश हो जाता है कि हाँ, पानी के निशान फाइनली ख़त्म हो गए। अब ये मैट, ये भी धो के मैंने इस पे स्टूल पर रख दिया था, इसका पानी निचुड़ गया, ये रख दिया। अब दिखाती हूँ जहाँ पर वो यूज़ नहीं हुआ, ये देखो, है ना वाइट निशान। तो ये नहीं जाएंगे जब तक आप इसको हल्का हल्का लोहे वाले जूने से, जूने के बिना तो लोहे वाले के होने का ही नहीं क्लीन, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन सॉफ्ट वाला लो ताकि स्क्रैचेस ना पड़े और वो साफ़ हो जाए। अब ये सारा साफ़ हो गया, जितनी भी टाइलों पे ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सब भी अगली बार में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये काफ़ी ख़त्म हो गया एक ही बार में। हर टैप के पास अपना एक ये मैंने माइक्रोफाइबर का रखा हुआ है, पहले से ही रखा हुआ है। अब ये ग्रे वाले ही रख दिए हैं मैंने, वॉशिंग एरिया में भी, यहाँ भी। पास में रहने से ये है, आप थोड़ा बोलते रहोगे और कपड़ा पास में ही होगा तो कोई भी जो यूज़ करेगा, पॉसिबिलिटी है कि वो उस पर हाथ मार देगा और आपके टैप्स वगैरह काफ़ी हद तक नई बनी रहेंगी। अब चलते हैं अगले दिन फादर्स डे पर। चोको इडली बन रही है, गूगल में से देख के रेसिपी बनाई थी, लेकिन अब ये था कि डैडी के लिए सरप्राइज़ है तो डैडी तो जुड़ेंगे नहीं उसमें। कुछ काम ऐसे थे जो फ्राई करने के थे, या वो बेक करना है केक, उसमें मेरी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बैटर ज़्यादा था। जो अगारो का मल्टी कुक केटल है ना, उसमें इतना ज़्यादा बन नहीं पाता। तो फिर मैंने कहा कि इडली वाले उसमें स्टैंड में बना देते हैं। आराध्या ने चूज़ करी थी फ्रेंच फ्राइज़, तो उसकी जो मतलब फ्रेंच फ्राइज़ को काट के आलू को, और जो मिक्स करना था उसमें मसाला और स्टार्च व पाउडर वगैरह, वो सब उसने किया है। सिर्फ ये था कि मम्मी फ्राई आप कर देना, तो वो मैंने कर दिया। और केक का बैटर जो है वो बिना तेल बिना मैदे वाला है ना। इसमें आटा है 1 कप, अब मैंने मदद की है इसलिए मुझे पता है। आटा 1 कप है, पौना कप चीनी है, और जी पौना कप इसमें घी है। ये 3 चीज़ें मेन हैं, बाकी वही कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें एक एक चम्मच मिला के फिर ये बैटर बढ़िया सा बन गया था। और उसको फिर मैंने आइडिया दिया कि बजाय ऐसे बेक करने के केक, तू चोको इडली बना दे, इडली वाले स्टैंड में बना लेते हैं, 12 मिनट में बन जाएगा। और रात के लिए मैंने काट रखी थी फिर भिंडी, अब ये मैंने फ्राई कर दी हैं। इसकी प्रेजेंटेशन के लिए फिर आराध्या आ गई थी कि वो सही से लगा के फिर वो लेके जाएगी अपने डैडी के लिए। आरोही जुटी हुई है अभी इडली स्टैंड, वो पहली बार यूज़ कर रही है, तो थोड़ा बताना पड़ रहा था उसको कि कैसे ग्रीजिंग करनी है, कैसे बिना ड्रिप किए उसमें बैटर जाएगा। और इतने आराध्या ने अपने फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे से
केचप वगैरह लगा के डैडी के सामने वो लेके गई है। शर्म आ रही थी उसे। और अब मतलब ये ना आए थे जब ये मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ मत करो। अगले दिन का था ये कि मैं तो कोई बात नहीं, हमने सुबह समोसे वगैरह और रसगुल्ले मंगा के खा लिए थे। तो ये था कि पार्टी तो हमारी सुबह ही हो गई। लेकिन बच्चों का बड़ा मन था कि हर बार डैडी हमें बना के खिलाते हैं, इस बार हम डैडी को कुछ बना के खिलाएंगे। तो अब उन्होंने पहले खुद खाने से पहले बच्चों को अपने हाथ से खिलाया। तो आराध्या ने अपना आइटम पेश कर दिया कहना चाहिए डैडी के लिए, और उन्होंने पास कर दिया। फिर उन्होंने दोनों को अपने हाथ से खिलाया। अभी इतनी देर में वो जो चोको इडली हैं वो कुक हो रही हैं, वो भी बढ़िया बनी। मतलब मैं दोबारा बनाऊंगी जब पूरा मैं शूट करूंगी। बढ़िया इंस्टेंट, मतलब अच्छी बनी यार, और बिना मैदा की। सोचो, है ना। अब इसको ये छुटाने के लिए देखा कि उतनी देर में ही हो गई, जैसे 12.5 मिनट में इडली होती है उतनी देर में ये कुक हो गई थी। चम्मच से ही फिर छुटवा दिया था मैंने, अरोई ने खुद ही छुटा ली सारी, बस मुझे बताना पड़ रहा था। और मैंने उधर बचे खुचे जो बर्तन थे शाम तक के वो धोए, और उसके बाद ये सारा निपटे। तो मैं ये सारा समेट के फिर मुझे खाना भी बनाना है जल्दी से, तो मैं हाथ के हाथ चॉपिंग करती जा रही थी। एक बार में मैंने भिंडी कर दी थी, अब मैंने प्याज और हरी मिर्च भी काट के रख दी है। इनको थोड़ा देख रही हूँ कि इनको मेरी ज़रूरत लगातार पड़ रही है अभी। और दूसरा ये जो बना है ये थोड़ा थोड़ा मैं भी खाती जा रही हूँ। तो मतलब फादर्स डे सेलिब्रेशन ऐसे चल रहा है। और ये खाने पीने के बाद बच्चे अब गर्मी में, आज गर्मी बहुत थी तो पहले तो उनका मन थोड़ा वो हुआ कि इतनी गर्मी में कुकिंग हम नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन फिर वो लग गई, उनका मन नहीं माना कि नहीं डैडी के लिए करना तो है कुछ। और फाइनली इनकी मेहनत रंग लाई, ये आ गई चौको इडली की पूरी प्लेट। इनके डैडी को लगा था कि बिना मैदे और बिना रिफाइंड के कैसे बनेगी, सही बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली मतलब वो भी कहते कि अच्छी बन गई यार, है ना। तो ये बढ़िया चीज़ है, दोबारा ज़रूर बनाऊंगी आपके साथ। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दिया था जिस टाइम ये बन रही थी, आप वहाँ से वो देख लेना उसका रेशो, है ना। तो वहाँ से आप बना सकते हो खुद भी। और ये बनाया था कार्ड, जो ये देना उस टाइम पे भूल ही गई। तो ये जब ऊपर चले गए थे टीवी देख रहे थे इनके डैडी, तब आरोही फिर ये शूट करके उसके बाद लेके गई है कि बाद में उसे याद आया रात को 11 बजे कि मम्मी हम कार्ड देना भूल गए। तो ये जितने भी आते हैं ना फादर्स डे, मदर्स डे, इनके साथ हमारी बचपन की कोई फीलिंग्स या इमोशन तो जुड़े हुए हैं नहीं, लेकिन बच्चे इस दिन जब इतना एफर्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये दिन खास से बन जाते हैं, चाहे वो मदर्स डे हो या फादर्स डे हो। तो इसी तरीके से ये दिन बच्चों ने अपने डैडी के लिए ख़ास बनाने की कोशिश करी। और यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।